पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बाघ के हमले में किसान की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, डीएफओ की टीम से की धक्का मुक्की। और बात होगी बिना नक्शा निर्माण पर सख्ती, भवन निर्माण से पहले स्वीकृत लेना होगा अनिवार्य। फिर बात करेंगे डीएम का वीएचएसएनडी पर छापा, एएनएम पर वेतन कटौती, सेवा समाप्ति के दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में तेज वर्षा की संभावना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सोया पापड़ी फैक्ट्री पर छापा, खाद्य सामग्री सीज, अस्वच्छ कारखाना कराया गया बंद। सीतापुर में पहली बार हनी मीट बस स्टेशन पर शुरू हुई, शहद से बनी मदिरा की बिक्री। 26 साल पुराने गैंगस्टर केस में फैसला, विशेष न्यायालय ने सुनाया अहम निर्णय। अखिलेश के खिलाफ पोस्टर विवाद बढ़ा, दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, 22 जुलाई तक सभी इंतजाम पूरे करने के दिए निर्देश। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई को आ सकता है बड़ा फैसला। जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई, 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी बाघ के आतंकी। थाना सदना क्षेत्र के रसुलुआ गांव में बाघ के हमले में एक किसान की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे डीएफओ नवीन खंडेलवाल और उनकी टीम के साथ धक्का मुक्की की। ग्रामीणों का आरोप है इलाके में लंबे समय से बाघ की मौजूदगी के बावजूद पिंजरा लगाने की मांग पर कार्रवाई नहीं हुई। सूचना के बाद पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने मामले में जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मौके पर विजय भार्गव, एसडीओ ब्रजेश पांडे और वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह अपनी टीम के साथ मुस्तैद रहे। विकास भवन सभागार में बुधवार को सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी की अध्यक्षता में जुलाई 2026 का किसान दिवस आयोजित हुआ। उप कृषि निदेशक ने किसानों व अधिकारियों का स्वागत किया, जबकि जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने पिछली बैठक की शिकायतों के निस्तारण और खरीफ फसलों में रोग, कीट व खरपतवार नियंत्रण की जानकारी दी। जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक के लिए ऑनलाइन बुकिंग की अपील की। सीडीओ ने सभी विभागों को योजनाओं की जानकारी देने, शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। बैठक में 24 शिकायतें मिली, जिनमें सर्वाधिक विद्युत विभाग से संबंधित थी। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी एवं नगर विकास राज्य मंत्री के प्रतिनिधि ऋषभ राठौर ने दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया और प्रशिक्षुओं की तकनीकी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उद्योग विशेषज्ञों ने एआई, डिजिटल तकनीक, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसरों पर मार्गदर्शन दिया। डीआरडीओ, बीएचईएल, रेलवे, बीआरओ समेत विभिन्न संस्थानों में चयनित तथा स्वरोजगार स्थापित 44 प्रशिक्षुओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर नुपुर कश्यप, जिला सेवा योजन अधिकारी राहुल गौड़, संतोष कुमार सिंह और एम खान सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे। समापन पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी आमजन, भूस्वामी और डेवलपर्स को चेतावनी दी गई है कि अब व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक अथवा कार्यालय भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन या विस्तार से पहले उत्तर प्रदेश आरबीओ एक्ट 1958 के तहत विनियमित क्षेत्र सीतापुर से भवन योजना की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत लेआउट के प्लाटों का विभाजन या बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। प्लाट खरीदने से पहले खरीदारों को लेआउट की स्वीकृति अवश्य जांचने की सलाह दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने, कंपाउंडिंग शुल्क व अन्य कानूनी दंड की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से नियोजित एवं व्यवस्थित शहर विकास में सहयोग की अपील की है।
स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसी संदेश के साथ डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बुधवार को खैराबाद विकास भवन के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दहलिया श्रीरंग में संचालित VHSND सत्र का औचक निरीक्षण किया। जांच में संविदा, एएनएम, लक्ष्मी आवश्यक उपकरण, अभिलेख और विभागीय योजनाओं की जानकारी देने में असफल रही, जिस पर डीएम ने 15 दिन का वेतन काटने और सेवा समाप्ति के निर्देश दिए। बीपीएम अनुज तिवारी को अभिलेखों में लापरवाही पर चेतावनी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने सभी अधिकारियों को टीकाकरण, दवाओं, उपकरण और रिकॉर्ड की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य से डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय दहलिया श्रीरंग का निरीक्षण किया। विद्यालय में केवल 50% छात्र उपस्थित मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। मिड डे मील में बनी तहरी, अधपकी और भोजन की गुणवत्ता भी खराब पाई गई। इस मौके पर डीएम ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक बिजलाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा संबंधित ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण भोजन, नियमित उपस्थिति और बेहतर शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित कराने को कहा। जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लहरपुर स्थित शादाब पुत्र मोहम्मद नफीस की सोया पापड़ी निर्माण की इकाई पर छापेमारी की। टीम ने 3 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए 648 किलोग्राम मैदा, 298 किलोग्राम चीनी, 118 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल सीज किया गया। कारखाना अस्वच्छ सुरक्षा मानकों के विपरीत मिलने पर उसका संचालन अगले आदेश तक बंद करा दिया गया। कार्रवाई में सहायक आयुक्त अमित कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बागीश मणि त्रिपाठी, अनंत स्वरूप, हृदय नारायण, दिवाकर, सुभाष बाबू यादव और नत्थु कुशवाहा मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अली मसूद वारसी के लहरपुर आगमन पर गर्मजोशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। नगर पालिका परिषद लहरपुर के चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने समर्थकों के साथ फूल मालाओं और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र के विकास, जनहित से जुड़े मुद्दे तथा नगर की समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में अब्दुल्ला, हम्माद, शफीक शाह, राजू खान, इस्माइल खान, मुजीब खान, मेहताब आलम, असीम गौरी, अफजल कुरैशी, आशीष पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और गणमान्य मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा। सदना थाना क्षेत्र के दतवल गांव में बुधवार को भगवान दीन पुत्र भालू राठौर के घर गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते घर में रखे कपड़े, अन्य घरेलू सामान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे काफी नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों की तत्परता से आग फैलने से पहले ही नियंत्रित कर ली गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। समाजवादी लोहिया वानी की मासिक बैठक बुधवार को लोहारबाग स्थित जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष मिराज अहमद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सदस्यता अभियान तेज करने और समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता दिग्विजय सिंह देव ने कार्यकर्ताओं से शिक्षा, रोजगार, किसान, युवा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपील की। बैठक में अनूप कन्नौजिया, आलम सिद्दीकी, यशपाल यादव, नवी अहमद, अमरजीत यादव, बशरत अली, जाहिद अली सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंचन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने नवीन सत्र में निपुण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्लॉक खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय बिनौरा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाजपुर, नीरपुर तथा प्राथमिक विद्यालय भगवतीपुर में स्टेशनरी किट वितरित की। संस्था के संयोजक डॉक्टर अनुपम मिश्रा, प्रबंधक कुसुमेश मिश्रा एवं उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे ने कहा, संस्था पिछले 10 वर्षों से बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही है। इस मौके पर रितिका, प्रियंका शुक्ला, शालिनी यादव, नीता वर्मा, विनीता शुक्ला, प्रतिमा मिश्रा, भावना चौहान, जया मिश्रा, राहुल तिवारी, रुचि मिश्रा और मंजू शर्मा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सीतापुर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सक परीक्षण कराया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव ने जनहितकारी स्वास्थ्य अभियानों की जानकारी दी, जबकि सचिव डॉक्टर शैफाली गोयल ने एचपीवी वैक्सीन, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं संक्रामक रोगों से बचाव पर मार्गदर्शन दिया। फरहद, सनी बेग और रियाज खान ने प्राथमिक उपचार व सीपीआर का प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी ने प्राचार्य ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सहित सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। जनपद में पहली बार शहद से तैयार होने वाली मेवी ब्रांड की मीट की बिक्री
बस स्टेशन स्थित नई मदिरा दुकान पर शुरू हो गई है। उद्घाटन एम्ब्रोसिया नेचर लिविंग के सीईओ माधवेंद्र देव सिंह ने किया। दुकान का लाइसेंस अंशिका मिश्रा के नाम है। यहाँ मैंगो मेलोमेल, मुलवेरी मोराट, बनाना कैरामेल, ट्रेडिशनल मिंट और बैकग्राड फ्लेवर उपलब्ध है। कंपनी के अनुसार इनमें से 8 से 15% तक अल्कोहल है तथा कीमतें 140 से 1200 रुपए तक निर्धारित हैं। कंपनी का दावा है यह उत्पाद सीतापुर के मदिरा बाजार में नई पहचान बनाएगा। इस दौरान प्रकाश शुभम, प्रकाश त्रिपाठी और आशीष मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बिसवा में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत तहसील अध्यक्ष शिवराज सिंह पटेल की अध्यक्षता में तहसील परिसर में आयोजित हुई। किसानों की समस्याओं पर चर्चा के बाद उप जिलाधिकारी को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में लंबित दाखिल खारिज, वरासत, ऑनलाइन खतौनी, फार्मर आईडी, खाद वितरण, मंजू देवी के प्रार्थना पत्र, सीएससी सकरन, रायपुर के पास अतिक्रमण हटाने और लेखपाल की कथित गलत रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। किसान नेता शुभम रस्तोगी ने चेतावनी दी कि समस्याएं न सुलझने पर आंदोलन होगा। इस दौरान प्रमोद कुमार वर्मा, सुशील राज, वीरेंद्र कुमार, कमलेश वाजपेयी, श्याम किशोर तिवारी, मंजू देवी, अहमद खान, रेशु भार्गव, मोहित कश्यप, चेतराम और अकबर अली सहित अनेक किसान मौजूद रहे। भारत अमेरिका प्रस्तावित फ्री ट्रेड समझौते के विरोध में देश बचाओ मोर्चे के आह्वान पर किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समझौता निरस्त करने की मांग की। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा यह समझौता किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों के हितों के खिलाफ है। गुरपाल सिंह ने किसानों के अधिकारों की रक्षा की मांग दोहराई और आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन के दौरान रामाधार, सुरेश, धर्मेंद्र सिंह, अजमेर सिंह, रामनरेश, महेश, सोनिया, फूलमती, सनम, रामदेवी, प्रभुता, निर्मला, सरोजनी, सुनीता और अमरजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मोहाली में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र संसद एवं कन्या भारती का शपथ ग्रहण समारोह डॉक्टर हर्षवर्धन शुक्ला की अध्यक्षता तथा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जेबी पांडे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कान्हा, उप प्रधानमंत्री सूर्यांश, शारीरिक मंत्री पीयूष भदौरिया, कन्या भारती अध्यक्ष प्राची, उपाध्यक्ष कोमल और सेना नायिका नैन्सी सहित सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। प्रधानाचार्य राकेश शुक्ला, प्रबंधक रूपचंद वर्मा, अध्यक्ष नरेंद्र अग्निहोत्री, कोषाध्यक्ष बसंत लाल त्रिवेदी, राजेश सहित शिक्षक एवं अभिभावक मौजूद रहे। राजापुर चिलवारा निवासी शैलेंद्र पाल की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्रवाई तक अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। कांग्रेस विधानसभा प्रभारी रत्नम राठौर के नेतृत्व में किसान नेता शिवप्रकाश सिंह, महिला नेता सुनीला रावत, सुनीता चौधरी पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे। परिजनों का आरोप है एपीटीसी में तैनात अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान होकर शैलेंद्र ने विषाक्त पदार्थ खाया। प्रदीप पाल, रामनाथ पाल और संगीता पाल ने दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने तथा सांसद राकेश राठौर के आने तक अंतिम संस्कार न करने की बात कही। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लहरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरल ऐप के माध्यम से पदाधिकारियों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वक्ताओं ने कहा यदि अभियान संगठन को तकनीकी रूप से अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। कार्यक्रम में जिला मंत्री मनोज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष रेणु वर्मा, भगवान दीन त्रिवेदी, उत्तम वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, अंकुर वर्मा सहित अनेक पदाधिकारी, प्रधान कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम में आयोजित श्री सिद्धेश्वर रुद्र महायज्ञ एवं भक्ति ज्ञान संत सम्मेलन का शुभारंभ भव्य जल कलश यात्रा के साथ हुआ। श्रद्धालु भटपुर घाट स्थित गोमती नदी से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र जल लेकर मंदिर पहुंचे, जहां यजमान उत्तम मिश्रा व श्रीमती सुनीता मिश्रा ने संतों का स्वागत किया। यज्ञाचार्य अंबादत्त त्रिपाठी ने विधि विधान से कलश स्थापना कराई। कार्यक्रम में स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती, पवनगिरी महाराज, महंत संतोष दास खाकी, स्वामी राजेंद्रानंद सरस्वती, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत सहित अनेक गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में वनस्पति विज्ञान एवं प्रबंधन संकाय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आम महोत्सव आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में लंगड़ा, चौसा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, फजली,
तोतापरी, बैगनपल्ली सहित करीब 2 दर्जन प्रजातियां तथा आम से बने उत्पाद प्रदर्शित किए गए। डॉक्टर फादर सजीमन फिलिप ने आयोजन की सराहना की। साइमा समरीन, विश्वदीप शुक्ला, ईशान द्विवेदी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लवड़िया मिश्रा, अनिका टंडन, प्रिया, रोजप्रिया, सिमरन, रुपिंदर, शबाना, आस्था, ऐश्वर्या, गरिमा, निहारिका, सृष्टि, अनन्या, खुशी त्रिपाठी सहित विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। सीतापुर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 3.5 महीने तक संगठन की जिम्मेदारी निभाने वाले भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट अचिन मेहरोत्रा ने केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान मिले अनुभव और वहां के कार्यकर्ताओं का स्नेह उनके लिए अमूल्य है। उन्होंने बताया, पश्चिम बंगाल के व्यापारी अतुल ने क्रिकेट अकादमी के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया, जो कार्यकर्ताओं के विश्वास का प्रतीक है। वहीं भाजपा पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पत्रों ने उनका मनोबल बढ़ाया। थाना पिसावा के विशेष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम से जुड़े मामले का निर्णय सुनाया है। अभियोजन के अनुसार पूर्व थाना प्रभारी बलदेव सिंह ने 28 मार्च 2000 को पुराना थाना पिसावा के रहने वाले चोबर को खतरनाक एवं कुख्यात अपराधी बताते हुए उसके विरुद्ध गैंगस्टर कार्रवाई की थी। आरोप था साथियों के साथ गिरोह बनाकर हत्या के प्रयास, मारपीट, चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा, जिससे क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। समाजवादी लोहिया वानी के जिला अध्यक्ष मिराज अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 13 जुलाई 2026 की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मान हानिकारक पोस्टर लगाकर सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। मिराज अहमद ने दोषियों की पहचान कर एफआईआर दर्ज करने और भारतीय न्याय संहिता आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन पर कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर भी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। और अब बात करेंगे लखीमपुर खबरों की। शहर के ईदगाह मोहल्ले स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाल स्थिति स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। केंद्र परिसर घास फूस और घनी झाड़ियों से पूरी तरह ढका होने के कारण यहां टीकाकरण के लिए आने वाली महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झाड़ियों में सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों के होने की आशंका से भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने केंद्र की नियमित साफ सफाई न होने पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से तत्काल साफ सफाई अभियान चलाने और आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। विश्व युवा कौशल दिवस पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने युवाओं को सफलता का मंत्र देते हुए कहा, आज के दौर में केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल ही असली पहचान है। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों के नवाचार, तकनीकी मॉडल और परियोजनाओं का अवलोकन कर उनकी सराहना की तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नोडल प्रधानाचार्य PK शाक्यवार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में सियाराम, विनोद कुमार, अवधेश कुमार, रोहित त्रिपाठी, चंदन सिंह और मंगला प्रसाद त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी मौजूद रहे। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मैलानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सुआबोज कॉलोनी के रहने वाले हिस्ट्री शीटर अर्जुन उर्फ मुकुल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक अवैध शस्त्र और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी पर गैंगस्टर आयुध अधिनियम, आबकारी अधिनियम तथा अन्य गंभीर मामलों के कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कार्रवाई में उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह सहित पुलिस टीम शामिल रही। पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बाबे के पब्लिक इंटर कॉलेज चपरतला में छात्र छात्राओं को सहजन के पौधे वितरित किए गए। क्षेत्रीय वन दरोगा विनोद कुमार भारती, पवन राठौर ने सहजन के औषधीय एवं पोषण संबंधी गुणों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को पौधे की देखभाल का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक गुरुदेव सिंह, प्रधानाचार्य बाग सिंह, ग्राम प्रधान सरवन यादव, सर्वेश कुमार, शेर सिंह राठौर तथा विद्यालय का समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कोतवाली सदर पुलिस ने पिता की चाकू मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पुत्र आकाश अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गौटिया बाबा के चबूतरे के पास से दबोचा। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ। आरोपी ने 13 जुलाई को अपने पिता राजीव कुमार अवस्थी की हत्या की थी। कार्रवाई में तेज सिंह, अम्बेश्वर त्रिपाठी, विपिन पुनिया और जागेंद्र सिंह शामिल रहे।
जनपद में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना खीरी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। एसपी डॉक्टर ख्यातिगर के निर्देशन में की गई कार्रवाई में मुनीर पुत्र अलियार, नफीस पुत्र रशीद और चांद बाबू पुत्र शब्बीर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। पुलिस के अनुसार तीनों पर गिरोह बनाकर गोवध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। गिरफ्तारी कार्रवाई उप निरीक्षक शुभम कुमार, जगदीश प्रसाद, अंकित सिंह और सौरभ कुमार की टीम ने की। गोला में आगामी कांवड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एडीएम नरेंद्र कुमार सिंह ने गोला पहुंचकर मंदिर परिसर सहित प्रमुख व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। एडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शेष तैयारियां 22 जुलाई तक हर हाल में पूरी कर ली जाए, ताकि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराई जाए। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर सबसे पुरानी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा, प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद पंचायत चुनाव की जरूरत ही क्या है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने फाइनल ऑर्डर के लिए 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन द्वारा 17 फरवरी 2026 को दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत प्रताप और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद माना जा रहा है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी और चुनाव का रास्ता साफ हो सकेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अब सबकी निगाहें 20 जुलाई, 3 अगस्त और 4 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। 20 जुलाई को दशरथ यादव द्वारा दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। साथ ही अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर भी फाइनल ऑर्डर आने की उम्मीद है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 अगस्त को विधि छात्र युधिष्ठिर शर्मा, आयुष पांडे की जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। याचिका में प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। 4 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ओम प्रकाश प्रजापति, खुशीराम, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और अधिवक्ता आशीष सिंह की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। याचिकाओं में यूपी सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग, प्रमुख सचिव पंचायती राज को पार्टी बनाया गया है। इन सभी याचिकाओं में पंचायत चुनाव जल्द करवाने के साथ प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। गाजियाबाद में राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल ने सिद्धार्थ विराह चौराहे का नाम राजा टोडरमल के नाम पर रखने की मांग तेज कर दी है। संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने पार्षद सीमा यादव से मुलाकात कर मेयर के नाम प्रस्ताव भेजा है, जिसे विधायक संजीव शर्मा के माध्यम से नगर निगम भेजा जाएगा। इस दौरान रंजन मराठी, प्रतीक राखी और सर्व समाज सेवा ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज बाला भी मौजूद रहे। नोएडा में बुधवार को 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 22 वर्षीय युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए। प्रारंभिक जांच में ग्राउंड फ्लोर पर स्कूटी चार्जिंग के दौरान हुए ब्लास्ट को आग का कारण माना गया। आग पूरी इमारत में फैल गई, जिसके बाद 7 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान सीढ़ियों के सहारे करीब 50 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले सरकारी भर्तियों में चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी, लेकिन अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित और रोजगार देने वाला राज्य बन चुका है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, पिछले 9 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 12,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। लखनऊ स्थित केजीएमयू हॉस्टल में नॉनवेज प्रतिबंध को लेकर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इसे तुगलकी फरमान बताया। मौलाना खालिद रशीद ने आदेश वापस लेने की मांग की, जबकि शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नॉनवेज प्रतिबंध को लेकर अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रियाओं के बीच बहस लगातार जारी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया, ग्राम सिंगन खेड़ा स्थित यूनिवर्सिटी में केवल 2 भवनों में के मानचित्र स्वीकृत मिले हैं, जबकि 38 भवन बिना अनुमति के बनाए पाए गए हैं। आरडीए ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का समय दिया है।
निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर आरडीए नियमों के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। मौसम विभाग ने 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, श्रावस्ती, सीतापुर, महाराजगंज और गोरखपुर में तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।